नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 125 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 164 रुपए और 52 वीक लो 2 रुपए 90 पैसे रहा है। यानी पिछले एक साल में स्टॉक ने काफी तेज वॉलेटिलिटी दिखाई है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 135 करोड़ रुपए है, जिससे ये एक स्मॉल कैप स्टॉक की कैटेगरी में आता है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर वैल्यूएशन रेशियोज की बात करें तो इस स्टॉक का पीई रेशियो लगभग 86.30 है, जो ये दर्शाता है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 13 से 15 के आसपास है। कंपनी की बुक वैल्यू 8.6 रुपए से 8.7 रुपए के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओई लगभग 6.04% के आसपास है और आरओसीई लगभग 6.86% में फ्लक्चुएट करता रहा है, जो कंसिस्टेंसी की कमी दिखाता है। डेट की बात करें तो कंपनी पर डेट लगभग ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.01 है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। अब अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूव हुई हैं। जहां पहले क्वार्टरली रेवेन्यू लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास था, वहीं हाल के क्वार्टर्स में यह बढ़कर 10 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले कंपनी लॉसेज में थी, लेकिन रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट किया है। हालांकि मार्जिन्स अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं कहे जा सकते। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल स्टेबल है, रिजर्व्स धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं, बोरोइंग्स काफी लो हैं और एसेट बेस बहुत हैवी नहीं है, यानी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 35% के आसपास है और पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 65% है। एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। लो प्रमोटर होल्डिंग होने की वजह से स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब ओवरऑल फंडामेंटल्स को समराइज करें तो कंपनी में लो डेट, इंप्रूविंग रेवेन्यू और रीसेंट प्रॉफिटेबिलिटी जैसे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशन, लो प्रमोटर होल्डिंग और इनकंसिस्टेंट रिटर्न रेशियोज कंसर्न्स बने हुए हैं। फंडामेंटली ये स्टॉक न्यूट्रल टू स्लाइटली रिस्की जोन में आता है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक अपने रीसेंट हाई से करेक्शन में है। आरएसआई लोअर साइड पर है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका है। एमएसीडी नेगेटिव जोन में है, यानी मोमेंटम अभी वीक बना हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेडिंग हो रही है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वॉलेटाइल बना हुआ है। डेली चार्ट पर अगर प्राइस लेवल्स देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 115 रुपए के आसपास दिखाई देता है। इसके नीचे मेजर सपोर्ट 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो डाउनसाइड रिस्क बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 140 रुपए के आसपास पहला रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इसके ऊपर 150 से 164 रुपए का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यही 52 वीक हाई का एरिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी अनस्टेबल है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अभी क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया है। जब तक स्टॉक वीकली चार्ट पर 150 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो रीसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच 110 से 115 रुपए जोन 38% रिट्रेसमेंट के आसपास आता है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है। 140 से 145 रुपए जोन 61% रिट्रेसमेंट के आसपास आता है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। अब ओवरऑल टेक्निकल कंक्लूजन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरसोल्ड होने की वजह से बाउंस पॉसिबल है, लेकिन ट्रेंड अभी भी वीक और वॉलेटाइल है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तभी बनेगा जब प्राइस 150 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा। अब बात करते हैं ओपिनियन की। जो लोग इस स्टॉक में नया एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि या तो 110 से 115 रुपए सपोर्ट जोन पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करें, या फिर 150 रुपए के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर स्टॉक 110 रुपए के ऊपर बना हुआ है तो कॉशियस होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 110 रुपए डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो एग्जिट या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करना समझदारी होगी। हाई वैल्यूएशन और वॉलेटिलिटी की वजह से ये स्टॉक हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। अब वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होता है।
किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।